राधा मोहन जी चाह लेते ना तो जितेंद्रवा को अपने काख में दबा के चूटी की तरह मिसल देते। लेकिन वो अपने नियम का उल्लंघन नहीं किए वहाँ पे, बस वो मर्यादा में थे, उस वर्दी का इज्जत किए। जितेंद्रवा का इज्जत नहीं किए, किसका इज्जत किए? वर्दी का सम्मान किए। इसीलिए जो है वो जितेंद्रवा इधर उधर भाग रहे हैं, तो मार के उनका जो है कचूमर निकाल देता है। और जितेंद्र का इतना औकात है मारने का, इतना हाथ चलता है, तो किसी शराब माफिया के ऊपर जाकर हाथ उठाए, खाल खींच लेगा, चमड़ा उधेड़ लेगा उनका। सबसे ज्यादा शराब माफिया भैया नेपाल बॉर्डर है, बहुत है, टपवाता है। आज बिहार का फजीहत करवाने में जितेंद्रवा का बहुत बड़ा हाथ है। अरे यार, ये जितेंद्रवा हमारे दिमाग पे नाच गया, सच बता रहे, हमको मिल नहीं रहा है। नहीं तो इसको कुछ नहीं करना चाहिए, इसको लाइन हाजिर किया गया, सस्पेंड किया गया, फर्क नहीं पड़ता। इसको बस बुलाइए और रक्सौल में छोड़ दीजिए, बस एक पैंट पहना के उसके माथे पर तख्ती लटका दीजिए। जितेंद्र है, सच में बोल रहे, रक्सौल का लोग इसको नंगा करके थाना फूंक दे, ये लोग रक्सौल थाना फूंक दे और आरोप आपके ऊपर लगा देगा कि आप फूंके हैं। हो सकता है कि राधा मोहन जी की बीवी के ऊपर आरोप लगा दे कि रात में आके जो है आपको कौन से माई के लाल ने जो है और कौन से संविधान ने हाथ उठाने के लिए दे दिया है। इस देश का इंसान और आर्मी अगर हाथ उठाने लग जाइएगा तो पेशाब कर दीजिएगा आप पैंट में। यह जितेंद्र को बोल रहे हैं। अगर इस देश में नहीं है तो क्या दर्द समझेगा उन्हें? तो वही ना बोल रहा है, अगर इस प्रकार से घटना हो तो किसी गरीब का घर का बेटा आर्मी बनना चाहेगा, देश का सेवा करना चाहेगा। किसान का बेटा ही जवान, आर्मी के जवान के वजह से ही पुलिस हो या आम आदमी हो सुरक्षित रहते हैं। देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित, राष्ट्रपति सुरक्षित, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, जो है संसद भवन, पार्लियामेंट और विधानसभा, मंत्री, विधायक, नेता, सांसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आम आदमी, सब लोग को सैनिक की वजह से ही सुरक्षित। आप लोग देख रहे हैं, इनका वीडियो शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पर वीडियो शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पर आप हैशटैग ट्रेंड करवा सकते हैं, इनका वीडियो शेयर करके आप लोग सहयोग कर सकते हैं। जब इनका वीडियो वायरल होगा तभी तो लोगों के तक बात पहुंचेगी, और लोगों तक बात पहुंचेगी तभी तो लोग जागरूक होंगे। तो जरूरी नहीं कि यहाँ आना है, जरूरी यह है कि आप लोग सहयोग कीजिए किसी भी तरीके से। एक बार चौक पर लगातार 4 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है आर्मी जवान के समर्थन में, लेकिन प्रशासन की तरफ से और अधिकारी की तरफ से कोई सूचना नहीं आ रहा है। जो पिटाया हुआ जेल में और जो पीटा हुआ बेल पे घूम रहा है। क्या कहिएगा भैया, जो पीटा और एक खाकी वाले दूसरे खाकी वाले का इज्जत नहीं कर रहा है, और सोशल मीडिया पर ये कहीं ना कहीं बिहार पुलिस का जो है बदनामी पूरा तरीका से छाया हुआ है। क्या कहिएगा? देखिए, बिहार का फजीहत करवाने में जितेंद्रवा का बहुत बड़ा हाथ है। अरे यार, ये जितेंद्रवा हमारे दिमाग पे नाच गया, सच बता रहे, हमको मिल नहीं रहा है। नहीं तो इसको कुछ नहीं करना चाहिए, इसको लाइन हाजिर किया गया, सस्पेंड किया गया, फर्क नहीं पड़ता। इसको बस बुलाइए और रक्सौल में छोड़ दीजिए, बस एक पैंट पहना के उसके माथे पर तख्ती लटका दीजिए। जितेंद्र है, सच में बोल रहे, रक्सौल का लोग इसको नंगा करके घर भेजेगा, काहे कि गलत काम किया है। अगर सच में ईमानदार था तो उसको ये काम नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग बता रहे थे दिवालिया, वो सच में दिवालिया था भाई, वो दिवालिया था, पागल था, वो मूर्ख था। हो सकता है वो घर में भी लड़ाई करता हो लेकिन घर की बात बाहर ना आती हो। उसने एक आर्मी के जवान का अपमान किया है। ठीक है, आप वर्दी में थे, आप उस वक्त बाबूजी थे, साहब थे, होने के बावजूद भी अपराधी को बिना कोर्ट का ऑर्डर के आप मार नहीं सकते। यही तो आर्मी था, तो लड़ाई है। देखिए, अगर आप कोर्ट मतलब केस के ऊपर चलते, आप संविधान के हिसाब से चलते, तो अगर उन्होंने गलती किया, मान लीजिए गलती किया, मान लीजिए गलती किया यार, तो उनको पकड़ते, हथकड़ी लगाते, जेल में डालते, कोर्ट में जाता मामला, आईओ रिपोर्ट बनाता, चार्जशीट दाखिल होती, FIR होता, ये सब होता। आपको कौन से माई के लाल ने जो है और कौन से संविधान ने हाथ उठाने के लिए दे दिया है। इस देश का इंसान और आर्मी अगर हाथ उठाने लग जाइएगा तो पेशाब कर दीजिएगा आप पैंट में। यह जितेंद्र को बोल रहे हैं। अगर इस देश का आर्मी हाथ उठाना शुरू कर दिया ना आम आदमी के ऊपर, तो अरे सुनिए ना, एक कहावत रामायण में था ना कि बजरंग बली जी कौन था जो जिसको वो काख में लेकर घूमते थे, हाँ, तो हाँ, लंका में। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वो राधा मोहन जी चाह लेते ना तो जितेंद्रवा को अपने काख में दबा के चूटी की तरह मिसल देते। लेकिन वो अपने नियम का उल्लंघन नहीं किए वहाँ पे, बस वो मर्यादा में थे, उस वर्दी का इज्जत किए। जितेंद्रवा का इज्जत नहीं किए, किसका इज्जत किए? वर्दी का सम्मान किए। इसीलिए जो है वो जितेंद्रवा इधर उधर भाग रहे हैं, तो मार के उनका जो है कचूमर निकाल देता है। और जितेंद्र का इतना औकात है मारने का, इतना हाथ चलता है, तो किसी शराब माफिया के ऊपर जाकर हाथ उठाए, खाल खींच लेगा, चमड़ा उधेड़ लेगा उनका। सबसे ज्यादा शराब माफिया भैया नेपाल बॉर्डर है, बहुत है, टपवाता है। आज तो बोला जाता है कि अपराधी को बिरयानी खिलाता है, उसके यहाँ बिरयानी खाता होगा, ही उसके यहाँ बैठ के बिरयानी खाता होगा, उसके यहाँ दलाली खाता होगा, उसके यहाँ घुसखोरी जाता होगा। इसीलिए
अगर दम है तो रक्सौल के किसी शराब माफिया को जितेंद्र तुम उंगली उठा कर देखो, तुम्हारा उंगली नहीं निकाल दिया ना तो जो बोलिएगा सो हार जाएंगे। इनका चमड़ा खींच लेता जितेंद्र का अगर किसी आर्मी के जवान को जो है सॉरी किसी माफिया को जो है हाथ लगा देता। तो भैया आर्मी के जवान के वजह से ही पुलिस हो या आम आदमी हो सुरक्षित रहते हैं। देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित, राष्ट्रपति सुरक्षित, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका जो है संसद भवन, पार्लियामेंट और विधानसभा, मंत्री, विधायक, नेता, सांसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आम आदमी सब लोग को सैनिक की वजह से ही सुरक्षित है। एक किसान देश के अंदर रहकर देश की सेवा करता है और सैनिक बॉर्डर पर गोली खाकर देश की रक्षा करता है, और उस देश में सैनिक का सम्मान न हो तो कहीं ना कहीं ये देश का दुर्भाग्य की तो बात है। चंपारण वाले के लिए भैया कि इतने बड़े बड़े नेता लोग हैं, एक लौरिया में अमित शाह आते थे, पूरा नेता जो वहाँ पे उमड़ जाते हैं उनका स्वागत के लिए, लेकिन चंपारण की धरती पर जहाँ महात्मा गांधी का कर्म भूमि है, यहाँ पे इतना बड़ा घटना हो जाता है, लेकिन यहाँ के बड़े बड़े नेता जो लोग हैं, जो कदरत कहलाते हैं, बाहुबली कहलाते हैं, वो लोग अनपढ़ नेता बोलिए, शिक्षित होते तो आते, बकलोल नेता है यहाँ का सब। 5 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, उन लोगों को कानों में नहीं। मैंने 1-2 लोगों का नेता है, वो सच में नेता है और नेतागिरी करने लायक है, उन्होंने पोस्ट किया, लेकिन और कुछ जो नेता है, जो सत्ताधीश है, वो सब बकलोल है और इसीलिए वो आवाज नहीं उठाते हैं। और सच बात तो ये है कि वो आवाज उठाते तब तक न्याय मिल गया होता, लेकिन दुर्भाग्य कि वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। बस क्या लग रहा है भैया कि इस तरह से लगातार 4-5 दिन से धरना प्रदर्शन हो रहा है, अगर आगे तक चलता न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, देर मिलेगा, दुरुस्त मिलेगा, दहाड़ कर मिलेगा और सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी, न्याय मिलेगा बाबू, कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रशासन अभी इसने अपने ईगो पर ले लिया है, इसलिए वो जानबूझकर लापरवाही कर रही है कि हम अभी बेल दे देंगे, हम अभी छुड़वा देंगे, तो क्या होगा कि वाहवाही हो जाएगी धरना देने वालों की, मीडिया वालों की वाहवाही हो जाएगी, अरे हमने धरना दिया तो छोड़ दिया, इसीलिए अभी न्याय नहीं दे रहा है। जिस दिन धरना खत्म हो जाएगा, धरना वाले लोग चले जाएंगे, उस दिन छोड़ देगा, काहे कि उसको तब कहेगा कि न्यायपालिका से, न्याय प्रणाली से हमने छोड़ा ये चीज़। मनीष भैया धरना प्रदर्शन में थे वहाँ पे, तो नगर थाना के कुछ दरोगा साहब आते हैं, बोलते हैं कि कल हम रिवाई करवा देंगे अपराधी के लिए। 12 बजे रात का जो कोर्ट जो है खुल जाता है। कौन है नगर थाना? नगर थाना मोतिहारी का नगर थाना, उनको मुहरा बनाया गया था कि इन लोगों को हटाया जाए, किसी को रिलीज नहीं किया जाना है। अगर बात करना था तो एसपी साहब आते, डीएम साहब आते, क्योंकि उनके संरक्षण में ही ना तो जो है एक दरोगा जितेंद्र वह काम कर रहा था, ये सब उनके निगरानी में ही था ना, तो एसपी साहब को सामने आकर बात रखना चाहिए था। एसपी साहब कहीं नहीं आए, नगर थाना के थाना अध्यक्ष को कहीं भेज दिए, गलत है। एसपी साहब के उच्च वरीय पदाधिकारी है तो उनको बात करना चाहिए था, तो अगर नहीं आए तो क्या समझा, एसपी साहब भी जो है कहीं ना कहीं मामले को दबाना चाहते हैं, रफा-दफा करना चाहते हैं। तो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक महोदय, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जो इस मामले में संज्ञान ले और अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को बोले, ताकि जो है कुछ होने के बावजूद भी घर का जो है ना अभी FIR तक नहीं ले रहे हैं, नहीं हुआ है, नहीं ले रहे लोग, सब भ्रष्ट है यार, सब करप्ट है, सब बेवकूफ है, सब जो है मर्यादा से ऊपर उठकर अपने आप को बाप समझता है सिस्टम का। इसीलिए अगर केस लिख लेगा तो केस जो है काउंटर केस हो जाएगा, दोनों तरफ जांच करनी पड़ेगी। तो अभी इसलिए नहीं लिख रहा है केस की, जो है मामले को एक पक्ष में निपटा देना चाहता। हो सकता है कि फर्जी FIR करवा दी गई हो सकता है कि एक्स्ट्रा मेडिकल रिपोर्ट भी फर्जी करवा दिया गया हो, काहे कि पुलिस को अपना पक्ष रखना है, और अपना पक्ष रखने के लिए ये लोग किसी का भी घर फूंक सकते हैं। कल को हो सकता है कि थाना फूंक दे, ये लोग रक्सौल थाना फूंक दे और आरोप आपके ऊपर लगा देगा कि आप फूंके हैं। हो सकता है कि राधा मोहन जी की बीवी के ऊपर आरोप लगा दे कि रात में आके जो है थाना फूंक दी है। तो इस प्रशासन का कुछ नहीं कर सकता, किसी का मित्र है ही नहीं, वर्दी के रूप में हैवान है, और इस हैवान से हम सबको बच के रहना है बस। क्या एक आर्मी जो बनते हैं अधिकांश जो गरीबी स्तर के लोग बनते, कभी संसद विधायक नेता के बेटा नहीं बनते। किसी नेता का बेटा आर्मी में है नहीं है तो क्या दर्द समझेगा उन्हें? तो वही ना बोल रहा, अगर इस प्रकार से घटना हो तो किसी गरीब का घर का बेटा आर्मी बनना चाहेगा, देश का सेवा करना चाहेगा। किसान का बेटा ही जवान बनता है। किसान बेचारा खेत में अन्न उपजा कर देश के पसीने से अन्न उपजा कर देश के लोगों का पेट भरता है, और जवान पसीना गिरा कर AK-47 लेकर बॉर्डर पर खड़ा होकर देश की रक्षा करता है। तो जवान और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और ये जिस दिन अपना दायित्व तो छोड़ देंगे, आप लोग भूखा मर जाइएगा, नंगा मरिएगा, ठीक है ना। तो जो है आप लोग इंसान बनिए और इंसान के रूप में इंसान बनने का प्रयास कीजिए और लोगों के लिए खड़ा होने का प्रयास कीजिए। जी जी बिल्कुल। और जो लोग व्यक्ति आ नहीं रहे हैं धरना प्रदर्शन, इस वीडियो को ज्यादा अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा वायरल हो, तो प्रशासन के कानों में देखिए आप धरना पे नहीं आ सकते, फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई बिहार की
मुहिम नहीं है, राष्ट्रव्यापी मुहिम है। तो देश के किसी भी कोना से आप लोग देख रहे हैं, इनका वीडियो शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पर वीडियो शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पर आप हैशटैग ट्रेंड करवा सकते हैं, इनका वीडियो शेयर करके आप लोग सहयोग कर सकते हैं। जब इनका वीडियो वायरल होगा तभी तो लोगों के तक बात पहुंचेगी, और लोगों तक बात पहुंचेगी तभी तो लोग जागरूक होंगे। तो जरूरी नहीं कि यहाँ आना है, जरूरी यह है कि आप लोग सहयोग कीजिए किसी भी तरीके से। एक बार जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए कि राधा मोहन जी का रिहाई हो, रिलीज कीजिए, रिहाई हो। एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। जय हिंद।